देखो, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी तुम्हारी, ठीक है। और यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गति की बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तुम इसमें, अजीबोगरीब टाइप थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन ही पढ़ोगे। पर अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, डेफिनेशन डेरिवेशन टाइप का स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहली जो हेडिंग है इसकी, यानी कि इसमें पढ़ोगे क्या पहले ये बताओ। सरल या ऋजुरेखीय पथ पर गति, सरल या ऋजुरेखीय पथ पर गति यानी कि एक पथ पर गति करेंगे। अब गति क्या होती है, गति क्या होती है, तो इसे डिफाइन करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर आता है टाइम। गति को बोलते हैं मोशन, मोशन इन ए वन सिंपल लीनियर पाथ। अब जो गति होती है, गति को डिफाइन करने के लिए क्या आता है, समय। देखो समय एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि 4 डायमेंशन है ये हमारी। इंसान कितने डायमेंशन में रहते हैं, 3 डायमेंशन में। हम लोग कितने डायमेंशन में रहते हैं, 3 डायमेंशन में। और जबकि जो टाइम है क्या है, 4 डायमेंशन है, ठीक है। अब बात यहाँ निकल के आती है टाइम कैसे पता करो कोई गति में। देखो आप लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे फैन चल रहा है तो आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा, या मैं भी एक जगह खड़ा हुआ हूँ, कैसे पता लग रहा कि मैं एक जगह खड़ा हुआ हूँ, कि सर अभी भी आप यहीं खड़े, 2 सेकंड बाद देखा तब भी आप यहीं खड़े, 3 सेकंड बाद देखा तब भी आप यहीं खड़े। इट मीन्स टाइम के रेफरेंस में आप चेक कर रहे हो मुझे, टाइम के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में स्थिति परिवर्तित ना हो वो कहलाता है विराम में, और जिसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है वो कहलाता है गति में। समझ आ रही है बातें। कोई वस्तु समय के साथ जब परिवर्तित होती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, स्थिति चेंज करती है, वो गति में होती है। जैसे मान लीजिए अब समय को आपने देखा, मान लो समय आपने देखा कि हाँ सर 1 सेकंड होगी, और फिर मैं इधर से इधर आ गया, फिर टाइम देखा हाँ सर 3 सेकंड पहले आप उधर थे, अब 3 सेकंड बाद इधर आए, तभी तो पता लगा आपको। अब ये थोड़े सर चलते जा रहे, कैसे पता कर रहे हैं, अब चलते जा रहे, टाइम के अकॉर्डिंग तो देख रहे हैं आप, टाइम हमें चलता रहता है। टाइम गया फिर से मैं इधर से इधर आ गया, हाँ सर टाइम। तो जिस वस्तु की समय के साथ स्थिति परिवर्तित हो वो क्या कहलाता है, गति में, और स्थिति परिवर्तित ना हो तो क्या कहलाएगा, विराम। समझ आ गई बातें। तो सबसे पहले हम गति को डिफाइन करते हैं, गति यानी कि मोशन, गति मोशन। तो ये कितनी प्रकार की आई, देखो हमारे पास 2 टाइप की, एक क्या, विराम अवस्था, और दूसरी आई गति की अवस्था, गति की अवस्था। बताओ बेटे विराम की अवस्था कैसे लिखोगे, भाई जाहिर सी बात है, जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन न करे वह वस्तु की विराम की अवस्था कहलाती है। जब वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था परिवर्तन करे तब क्या कहलाती है, हमारी गति की अवस्था। समझ आ रहा है, सही है। जो समय के साथ बदल रहा है, तुम्हारी लैंग्वेज में जो समय के साथ बदल रहा है वो गति में है, और जो समय के साथ नहीं बदल रहा वो विराम में, ठीक है। ये चीजें तुम्हें पता है लेकिन बस इसे डिफाइन नहीं कर पाते आप, और यार हाँ क्या होता है, जैसे कि टाइम क्या है, यानी जो घंटी हमें घड़ा क्या बोलते हैं, घंटा, घंटा में बताता है या घड़ी में बताती है, सही है, घंटा, घंटी। देखो विराम अवस्था क्या होगी, जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह स्थिति परिवर्तित नहीं करती है तो वह विराम अवस्था में कहलाती है। एग्जाम्पल बताओ कोई भी यहाँ पर,
यहाँ एग्जांपल क्या है, जैसे इमेज रखी हुई है, ये व्हाइट बोर्ड, कैमरा चल रहा है, ये सारा है रखा हुआ है एक साथ, है ना। लेकिन रिकॉर्ड जो हो रहा है वो क्या है, वो तो चल रहा है ना, टाइम के साथ चल रही है ना सब कुछ। और ये घंटा बे एक जगह ही तो बेटे, वो कहाँ चल रहा, वो सुई चल रही। CFL तुम, ये मेज वेज डेली देखो इनके यहीं पड़ी रहे, यही तो रखी रहे, तो ये क्या है। अच्छा ये फैन बताओ, पिछले वाला जो इधर से इधर जा रहा, चल रहा है यो, कभी इधर कभी इधर, यो फैन चल तो रहा, पंखड़ी जा रही है इधर से इधर। तो एक सेकेंड देखो, फैन की पंख जो है, फैन की पंख की बात करी मैंने, यानी कि इनकी जो विंग्स है ना, वे देखो टाइम के साथ कभी इधर इधर ऐसे वो स्पीड से घूम रही है। इस पंखे की, इस पंखड़ी की पंखुड़िया, कूलर की, लेकिन पूरा कूलर क्या है, विराम में। पूरा पंखा क्या है, विराम में। जैसे स्टैंड लगा हुआ है विराम में, मेरा हेलमेट रखा, समझ आ रही बात है। तुम बैठे हुए हो, मैं अब इस टाइम यो वीडियो चल रही, तो क्या है तुम्हारी, मोशन में, गति में, टाइम के साथ बदलती जा रही है, टाइम के साथ कुछ ना कुछ सुनते जा रही है। अब देखो समझ आ गया, तो एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जैसे दीवार घड़ी, दीवार पर टंगा बोर्ड है, घर, अच्छा घर भी रखा रहे, ठीक है भाई। दीवार पर लगा बोर्ड, बस इतना तो समझ जाओगे आप, दीवार पर लगा बोर्ड, ठीक है बेटे। अब गति की अवस्था में आए, गति की अवस्था में क्या हो जाएगा, इसमें नहीं लगाना बस, यानी कि जब वस्तु साथ अपनी स्थिति, बिल्कुल सही, परिवर्तित करती हो तो वह गति की अवस्था में होती है। एग्जाम्पल बताएंगे बेटे इसका, पंखे की पंखड़ी, जय चलती बस, चलती हुई बस, चलता हुआ व्यक्ति, या बाइक, ट्रेन वगैरह, कुछ भी सब मोशन में चल रही है। या जैसे हमारी वीडियो चल रही है, टाइम के साथ बदलती जा रही है ना, टाइम देखते हैं सेकंड सेकंड के साथ स्थिति पोजीशन चेंज होता रहता है इनमें, सही है। और चंद्रमा, बिल्कुल सही। या अर्थ, अर्थ भी नहीं रुकती, चलती रहती है। पृथ्वी, बढ़िया, बेहतरीन एग्जाम्पल, चंद्रमा आदि, ठीक है। अब ये थी बेटे गति की अवस्थाएं, ये क्या थी, गति की अवस्थाएं। तो गति दो प्रकार की अवस्था होती है, नहीं सूरज अभी हमारे सौरमंडल के हिसाब से एक जगह है, उसके चारों ओर क्या घूमती है, हमारी अर्थ घूमती है, ठीक है बेटे, विराम में होगा। अब ये थी देखो बेटे गति की अवस्थाएं, अवस्था थी ये। अब जो अगली हेडिंग है वो है गति के प्रकार। गति के, और कोई गति की परिभाषा पूछने लगे तो यही देनी है आपको, गति की अवस्था। तो गति के प्रकार। अब गति जो होती है बेटे वो होती है तीन टाइप की। देखो आपको ये पता है, तीन एक्सिस होते हैं हमारे पास, तीन एक्सिस। एक तो होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और एक इसका परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस, ऐसे बाहर की ओर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या होता है, जेड एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर। अब ये 3D में है, 3D में है तो हम इसे ऐसे मार कर चिपका कर तो छोड़ नहीं देंगे,
तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं इस टाइप से, जेड एक्सिस। इन सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है, सभी 90 डिग्री एंगल है। आप इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हो, देखो एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है, तीनों के तीनों देखो, तीनों के बीच में क्या है 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल बेहतरीन, दीवार का एग्जांपल, किस देर को भी मोड़ लो, हर कंडीशन में इनका क्या होगा 90 डिग्री एंगल हो, कहीं भी ले जाओ, एक्स वाई जेड कभी बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा। समझ पा रहे हो, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं। तो इनके बीच में बेटे 90 डिग्री एंगल होता है, इनके बीच में भी 90 होता है, और इनके बीच में भी 90 होता है, सभी के बीच में क्या पाया जाता है 90 डिग्री। अब अगर सिंपल बात करें 1D या एक विमीय गति, गति के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की गति पाई जाती है। पहली 1D या एक विमीय, पहली बात। दूसरी 2D या द्विविमीय, आप बोलते नहीं क्या 3D में मूवी देख का है हम, अभी 3D भी आ गई, HD में भी देखेगा, 3D या त्रिविमीय। देखो 1 डायमेंशन मोशन 1D बोलते हैं इसे, या 2D या 3D, एक विमीय गति या त्रिविमीय गति या 3D, यानी कि त्रिविमीय गति। ठीक है, आप दो को पता होता है, 3D में मूवी तो देखिए, ये नहीं पता 3D को बोलना क्या है हिंदी में। ठीक है, 3D को यानी कि 3D को बोलते हैं त्रिविमीय गति। अब कहानी यह है, देखो जब कोई वस्तु केवल एक एक्सिस पर गति कर सकती हो, मान लीजिए या तो एक्स पे करती हो, या वाई पे करती हो, या जेड एक्सिस पे करती हो, जब कोई वस्तु केवल एक दिशा में गति कर सकती हो उसे बोलते हैं एक विमीय गति। चाहे तो वो केवल एक्स पे कर सकती हो, चाहे वो वाई पे कर सकती हो, या जेड पे कर सकती हो, बस एक है। दूसरा, अच्छा एग्जांपल क्या होगा, जैसे रस्सी पर चलती हुई चींटी, क्योंकि या तो वो आगे चल सकती है या पीछे, एक ही बात होती है, वो एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, आगे पीछे को 2 डायरेक्शन नहीं माननी आपको, एक ही तो डायरेक्शन है, या तो आगे या पीछे। या आपने सर्कस दिखाने वाली लड़की देखी होगी, डंडा सा रख ले, पकड़ ले, ऐसे चलती रहे, या तो आगे या पीछे, सिंपल, एक विमीय गति है उसकी। समझ आ रही बातें। या ट्रेन, ट्रेन भी तो सिंपल ही चलेगी भाई, एक विमीय, ऐसे थोड़े घूम जा, कहीं घूम जा, नहीं, पटरी घुमावे, सिंपल 1 लीनियर चलती है वो। ठीक है, फिर जो हमारे होते हैं 2D, 2D क्या होती है, जब कोई वस्तु किन्हीं 2 एक्सिस पर चल सकती हो, या तो एक्स पर, एक्स और वाई पर, या वाई जेड पर, या जेड एक्स पर, 2 दिशाओं में गति कर सकती हो, या हम बोल सकते हैं क्या 2 दिशाओं में या 2 अक्षों पर गति कर सकती हो, सब बोलते हैं द्विविमीय गति। जैसे कि हमारी कैरम बोर्ड की गिट्टी, कैरम बोर्ड की गिट्टी इधर से इधर उधर फ्री घूमती है, हम ये बोल सकते हैं किसी तल पर गति करने के लिए कोई बंदा स्वतंत्र हो, तो वो द्विविमीय गति। अभी जैसे मैं चल रहा, तो या तो मैं इधर चलूंगा या इधर चलूंगा, इधर चल सकूँ, इधर चल सकूँ, घूम सकूँ, इधर उधर, कूद नहीं रहा, बस ऊपर नहीं उड़ सकता, तो यानी कि क्या है 2 डायमेंशन में, बस मैं भी, आप भी क्या हो 2 डायमेंशन में बस। या बाइक भी क्या चलती है, बाइक सीधी चलाओगे, मुड़ भी तो जावे, ऐसा थोड़े ठाके रखो तुम इधर को, मोड़ ले हो ना, कार वगैरह को 2D में ही है सब, उड़ती नहीं वे। ठीक है, उड़ती नहीं है, अब वो अलग बात है, आप उड़ा दी। ठीक है, अब आता है 3D। 3D क्या होगा, जैसे कि हमारा एरोप्लेन, अब एरोप्लेन उड़ता भी है, इधर उधर भी मुड़ा है, कभी सोचो कि इधर उधर नहीं मुड़ता हो, है ना, नीचे नीचे है, एरोप्लेन की बात कर रहे हैं हम तो। ठीक है, या पतंग, पक्षी, वो 3 डायमेंशन, यानी कि जैसे कि जो तीनों एक्सिस पर गति कर सकता हो, तीनों दिशाओं में गति कर सकता हो। ठीक है, आ जाइए, तो पहले की परिभाषा कैसे लिखवाओगे बताओ बेटे। जब कोई वस्तु केवल एक ही दिशा में, दिशा या अक्ष लिख दो, अक्ष में
गति कर सकती हो तो इस प्रकार की गति को 1D, सीधा लिख दो 1D गति कहते। समझ तो आ रहा है बेटे? आसान लग रहा होगा, अब तो हंसी भी आ रही होगी, कोई बात नहीं। तो जब कोई वस्तु केवल एक ही दिशा अक्ष में गति कर सकती हो तो इस प्रकार की गति को 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं, यानी कि 1D गति कहते हैं, एक भी में गति कहते हैं। एग्जाम्पल लिखवा दीजिए इसका। रस्सी पर चलती हुई है, लड़की चलवाओगे? चींटी चलवा लो। चलो जी, चींटी को चलवा दो। है गिरती हुई बोतल, वो उड़ रही है, वो क्या पता नीचे जाके इधर उधर घूम सकती है। रस्सी पर चलता हुआ मकोड़ा। अच्छा देखो दूसरी रेफरेंस इसके अगर जब कोई वस्तु किन्हीं दो दिशाओं या अक्षों पर गति कर सकती हो तो इस प्रकार की गति को 2D गति कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए इसका। जैसे कोई वस्तु किसी तल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, कोई वस्तु, चलो ये लिख दो कैरम बोर्ड की गिट्टी, गोटी, कैरम की गोटी है ना, स्टिकर बोर्ड। हाँ बेटे, तो चारों साइड नहीं होती मेरे चांद, वो देख इधर से इधर उड़ तो नहीं सकती, वो एक्स वाई एक्सिस पे तो जा रही है, तो इधर से इधर या इधर से इधर, दो ही तो एक्सिस हो गया उसके, दो ही तल, उड़ तो नहीं रही वो। अब ये लगे तेज मार के उड़ा भी दें जी हम ऊपर, ठीक है, कैरम की गिट्टी या गोटी। अब 3D क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन खुद लिखोगे तुम क्या? जब कोई वस्तु किन्हीं तीन दिशाओं में गति कर सकती हो तो इस प्रकार की गति को 3D गति कहते हैं। एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, हवाई जहाज, पापा की पड़ी, पक्षी, ये कब उड़ने लगी, पक्षी, पतंग। चलो अब नो तो मुर्गी भी उड़ावेगा यहां से, कर लो नोट इसे। देखो निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, रेफरेंस दे देना मेरा, है ना। यह निर्देश तंत्र किसी भी वस्तु या निकाय या बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं ना, वही निर्देश तंत्र कहलाता है। सिंपल, जैसे मान लो मैंने कहा कि देखो इधर गेट है, तो मैंने निर्देश दिया गेट है, इधर से बाहर जाना है, सही है। या मैंने कहा कि कूलर कहाँ है, तो आपने कहा कि सर इधर है, तो क्या है, निर्देश तंत्र है। सिंपल, तंत्र यानी कि निकाय, निकाय होता है एक सिस्टम, निकाय को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। निकाय समझ नहीं आएगा तुम्हारे, निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, कहते नहीं सिस्टम है भाई, है सिस्टम। तो किसी वस्तु की या किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किसी निर्देशांक, निकाय आदि को निर्देश तंत्र कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। मतलब क्या होगा भाई इनका,
जो जड़त्व के नियम का पालन करेंगे वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे, और जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करने के वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। यानी जड़त्व क्या है? जड़त्वीय को बोलते हैं, जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया इंग्लिश में। अब जड़त्व को समझ लो, जड़ पकड़ के बैठ गया, जड़ पकड़ के बैठ गए जिज्जा जी, तो जाने का नाम ही ले रहे हैं। तो जड़त्व होता है एक तरह का मास, लाइक ए मास, जिसका मास ज्यादा, मास तो समझते हो, यो वाला मास नहीं, मास खा गया, मास यानी कि द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे हाथ में ये इधर मार्कर है, इधर नहीं है, तो मेरे कौन से हाथ का जड़त्व ज्यादा होगा? मार्कर वाले, है ना। फिलहाल ये छोटा सा एग्जांपल था, प्रॉपर नहीं है। या कोई आपके पास वस्तु है, एक मान लो एक खली है और एक हमारे राजपाल यादव है, दोनों में से जड़त्व किसका ज्यादा होगा? राजपाल यादव का, खली का ज्यादा होगा, तगड़ा भाई साहब, मास ज्यादा होगा उसका। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? वे निर्देश तंत्र, वे निर्देश तंत्र जो जड़त्व के, बड़ी लेट प्रोसेसिंग है तुम्हारी, तो हम तो वहां से आ भी गए, अब तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। तो वे निर्देश तंत्र जड़त्व के नियम का पालन करते हो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। खुद लिखना इस चीज को, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और वे निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करेंगे, नहीं करते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। वे निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ये लाइन आप खुद लिख लेना, ठीक है। कर लो जड़त्वीय निर्देश तंत्र।